If you're reading this now, odds are I've already left town. डियर स्टूडेंट्स, पीएस स्टडी 21 में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है, जो बोर्ड पर लिख रहा है वो है, देखिए क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। आखिर हम जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच कहते किसे हैं, आखिर रिपोर्टेड स्पीच से पहले रिपोर्टिंग वर्ब आती है उसको हम किस तरीके से जानेंगे। साथ ही इसमें हमें रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस इनको भी जानना है। तो चलिए अब हम इन सब को छोड़कर सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम किस तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, रिपोर्टेड स्पीच को थोड़ा लीव करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को जानना है, फिर जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को बोलते हैं हम क्या, देखिए कथन या फिर सूचना या फिर क्रिया। इसको हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को एक चीज और बोल सकते हैं जो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी, इसको हम बोलेंगे प्रतिवेदन क्रिया। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला, अपने शब्दों में कुछ कहे तब उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर ये चीज जो है हमारी, वो हमारी एक प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से एक प्रकार से ऐड हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलेंगे हम हिंदी में कथन या फिर सूचना क्रिया। एक चीज मैंने आपको और बताई जिसे बोलते हैं प्रतिवेदन क्रिया। देखिए यह क्रिया और के द्वारा, यह क्रिया या फिर और के द्वारा कही गई बात को, ठीक है, व्यक्त करते समय या फिर रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो जान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब हम किस तरीके से बोलेंगे। देखिए यदि कोई भी वक्ता, स्पीकर, सब्जेक्ट हमारा, ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं, हमारे ये कथन होते हैं, ये हमारे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से जानेंगे, देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमें जानना है बेहतर तरीके से तो सबसे पहले क्या निकल के आएगा, देखो ये सब चीजें लिख रखी है मैंने यहाँ पर, ये सब चीजें निकल के आएंगी और साथ में ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का एक प्रकार से चिन्ह आएगा। तो देखिए यहाँ पर उसने कहा, उसने पूछा, उसने बताया, उसने उत्तर दिया, ये हमारी सब चीजें एक प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में आती हैं। किसमें आती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में आती है, जो एक प्रकार से सब्जेक्ट अपना कथन कहता है या फिर अपनी सूचना देता है, किसी दूसरे के बारे में या फिर खुद अपने बारे में बताता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें आती है। तो यहाँ पर मैंने ये चार यहाँ पर वो लिख रखे हैं रिपोर्टिंग वर्ब से जुड़े हुए कुछ सब्जेक्ट के द्वारा जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो चीज लिखी हुई है, लेकिन साथ में मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं यहाँ पर जिनको हमें हल्का जानना है, फिर हमें क्या करना है, फिर ये चीज जाननी है। तो देखो यहाँ पर उसने कहा, तो उसके लिए बोलेंगे हम ही सैड। यहाँ पर अगर आता वह कहता है तो सैड नहीं आता, यहाँ पर आता सेज क्यों आता, क्योंकि एक तो भैया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और साथ में हमारा एक प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर सेज आ जाता, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सब आप अमूमन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी जानते हैं, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पोर्शंस है, जिसे हम कंजक्शंस, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह होते हैं, ये इनको हटाकर हम दैट का यूज करते हैं। उसके बाद यदि हम लास्ट वाले सेंटेंस को बनाएंगे तब वो हमारा ऐसे ही बनेगा जिस सिचुएशंस में, जिस कंडीशन में वो दे रखा है। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो उसने कहा, इसके बाद उसने कहा, दोनों सेंटेंसों में ये आ गया। यहाँ पर एक सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है और दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव का फर्स्ट स्टेप है। हमें क्या करना है, इनको ही जानना है। देखिए उसने कहा मैं खुश हूँ, तो यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आ गया और लास्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्लोज हो गया। इसके बाद है उसने कहा क्या तुम अमीर हो, तो यहाँ पर पहला वाला ये जो पोर्शंस कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आर और वी, और लास्ट वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा आर एस, जिसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, तो यहाँ पर उसने कहा और उसने कहा, तो यहाँ पर उसने कहा और उसने कहा एक चीज है, लेकिन यहाँ पहले लास्ट वाला जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमारा वाक्य असर्टिव है, मींस एफर्मेटिव है, और ये वाला जो नीचे वाला जो एग्जांपल्स दे रखा है उसमें लास्ट वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारी कैसी है, वो हमारी इंटेरोगेटिव का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि इसमें हमारा क्या शब्द स्टार्टिंग में आ गया। तो यहाँ पर देखो उसने कहा के लिए हम ही साइड लगा देंगे, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को ऐसे लगा देंगे, फिर ही इज हैप्पी। यहाँ पर ही इज हैप्पी थोड़ा गलत आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, आई एम हैप्पी आएगा, थोड़ा क्या आएगा, आई एम हैप्पी। क्यों बनाएंगे ऐसे, क्योंकि हम इसे इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ पर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लगे हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर
आई एम हैप्पी आएगा, क्योंकि जब इसको हम किस में बनाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में, तब ये वाला इज एम आर बाज वर्ब में चेंज होगा, और हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो नीचे वाला पोर्शन है, वो हमारा एसर्टिव में बनेगा। हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्टेप में बनेगा एसर्टिव में। तो देखिए ही सेड, उसने कहा, यहाँ पर आ गया। तो क्या तुम अमीर हो, इसको इसी तरीके से बनाएंगे जैसे सिंपल सेंटेंसेज होते हैं। तो देखो, क्या तुम अमीर हो, तो आर यू रिच, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन गए। तो ये एक प्रकार से हमारे क्या कहलाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएंगे, और हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इनका हम किस तरीके से चेंज करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में आप रिपोर्टेड स्पीच और जान लो जब आपने रिपोर्टिंग वर्ब जान लिया। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं, देखो स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच को बोलते हैं बोलना, या फिर एक प्रकार से डिलीवर वगैरह जो करते हैं आजकल के, मतलब स्पीचेस वगैरह देते हैं, भाषण वगैरह देते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे आजकल जो भी पर्सन्स वगैरह न्यू मेंबर्स क्या बोलते हैं, आजकल स्पीच वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से भाषण के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष या फिर कथित कथन, कथित कथन बोलेंगे। इसकी देखो यहाँ पर मैंने एक पहचान लिख रखी है, तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। देखो, किसी और के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना, किसी और के द्वारा कही गई बात को, किसी और कौन हो गया यहाँ पर हमारा ये चीज हो गया, उसने कहा। यहाँ पर ये चीज हमारी ये डेफिनेशन जो आ रही है ना निकल के, ये वाली डेफिनेशन रिपोर्टेड स्पीच को शो कर रही है। यहाँ पर जब भी तो लिखा हुआ है क्या, किसी और के द्वारा ये चीज जो बोली जा रही है वो किसी और के द्वारा बोली जा रही है। किसी और का क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच का वर्णन रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर लिख रहा है ना, किसी और के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना, या फिर बिना उस व्यक्ति के शब्दों का ज्यों का त्यों दोहराना। जैसे कि इसने तो बोल दिया एक प्रकार से कि उसने कहा कि मैं खुश हूं। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे मैं आपको एक सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। पायल ने कहा कि मैं खुश हूँ, या फिर पायल ने कहा मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, पायल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी, या फिर पायल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। तब यहाँ पर जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे अच्छी तरीके से, तब हमें इनडायरेक्ट में आना है। किस में आना है, इनडायरेक्ट में आना। तो ये हमारे प्रत्यक्ष वाले सेंटेंस होते हैं, ये वाले प्रत्यक्ष सेंटेंस होते हैं। लेकिन ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो यहाँ पर ये चीज हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। अब यहाँ पर क्या करा है हमने, यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने ये सेंटेंस बनाए हैं, यहाँ पर इन चीजों को हटा दिया है हमने, और यहाँ पर हमने की शब्द को ऐड कर दिया है। क्या कर दिया, यहाँ पर हमने की शब्द को ऐड कर दिया है, ताकि यहाँ पर दैट कंजक्शंस का यूज हो सके। तो देखो, उसने कहा कि वह खुश है, तो यहाँ पर सेंटेंस ही सेड दैट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ने का वर्क कर रहा है ये। ही सेड दैट ही इज हैप्पी है यहाँ पर, तो वह खुश है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन तो गया, लेकिन यहाँ पर वह खुश है। तो यहाँ पर यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में आती है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आती है पास्ट टेंस में, तो ये वाला भी पास्ट टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पर ये चेंज कब होगा, ये चेंज जब होगा जब हमारा सेंटेंस इस तरीके से इंग्लिश टू इंग्लिश में दिखाई देगा, तब यहाँ पर ये सेंटेंस चेंज होगा। और यहाँ पर इज की जगह हम बाज भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जानना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर इज की जगह बाज भी लगा सकते हैं। वह खुश है, तो यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, वह खुश है, तो यहाँ पर वह खुश था हो जाएगा। अब उसने पूछा कि क्या तुम अमीर हो, तो यहाँ पर उसने पूछा, तो यहाँ पर एक प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है। तो ही आस्क्ड। अब यहाँ पर की शब्द की अंग्रेजी हमने ऊपर क्या लगाई, यहाँ पर लगाई हमने दैट, और लेकिन यहाँ पर क्या शब्द आ गया। तो क्या करना है हमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो वहां पर क्या आ जाता है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस को जब हम उसमें ट्रांसलेट करेंगे, किसमें, उसमें मतलब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, ही आस्क्ड इफ लगा देंगे। तो वहां पर क्या लिखा था मैंने, कि मतलब मैंने क्या बोला था अभी, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट हमारा क्या है, एक प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा क्या है, ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इसे चेंज करेंगे, तो ही आस्क्ड इफ, यहाँ पर डू यू हमारा क्या है, एक प्रकार से सेकंड पर्सन से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो तब हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी हिम हर मान लेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो यू का यहाँ पर हो जाएगा आई, और फिर क्या लगा देंगे, प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, तो ही आस्क्ड इफ, यहाँ पर आई वाज रिच, यहाँ पर किस तरीके से बनेगा कि
क्या तुम अमीर हो? तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जान लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ सेंटेंसेस भी समझने हैं सब। अब हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस, इनको जानना है, इनको जानना है। फिलहाल हमें रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, जरूर आएगी, वो प्रिंसिपल क्लास के रूल्स होते हैं वहाँ पर। फिर हमारे देखो क्या होता है, सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, ये सब यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर हमें रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ रिक्वेस्ट को जानना है, रिक्वेस्ट को जानेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर को जानेंगे, फिर उसके बाद एडवाइस को जानेंगे। तो चलिए अब हम रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ रिक्वेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आइए